जय श्री कृष्ण। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी के कष्टों को दूर करें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में उपाय करने से, माता रानी की आराधना करने से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति और हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कोक बंधन खोलने का एक महा उपाय बता रहा हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह वह समय होता है जब मां भगवती दुर्गा की विशेष कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। जो भी भक्त सच्चे मन से इन 9 दिनों में माता की पूजा अर्चना करता है, उसकी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूरी होती हैं। चाहे किसी को संतान प्राप्ति की इच्छा हो, पुत्र प्राप्ति की कामना हो, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना हो, कोक बंधन खोलने की इच्छा हो, या फिर जीवन की कोई भी परेशानी क्यों ना हो, नवरात्रि के इन पावन दिनों में मां दुर्गा की उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, घर में दुख कष्ट है, या कोक बंधन है, या आपके ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, या आपकी सूनी गोद है, आप संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपको चैत्र नवरात्रि में मां भगवती की आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 19 मार्च 2026 गुरुवार से हो रहा है और इसका समापन 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन होगा। वहीं अष्टमी तिथि 26 मार्च 2026 गुरुवार को पड़ेगी और नवमी तिथि 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों, इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन, चाहे पहला दिन, 5वां दिन, अष्टमी दिन या नवमी के दिन, यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ में यह उपाय कर लेते हैं तो मां भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होने के प्रबल योग बनने लगते हैं। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आपको उपाय क्या करना है, कैसे करना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी पूरी तरह स्वस्थ होते हैं फिर भी गर्भ नहीं ठहरता। ऐसी स्थिति में कई लोग इसे कोक बंधन, नजर दोष या तांत्रिक प्रभाव मानते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। जो जटा वाला आता है वह आपको पानी वाला नारियल लेना है। उसके बाद में उस पर आपको 7 बार मोली वाला धागा लपेटना है। जो कलावा होता है, हाथ में बांधते हैं, उस धागे को आपको 7 बार लपेटना है। उसके बाद में दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि आप नवरात्रि प्रारंभ हो उस दिन से लेकर के नवमी वाले दिन किसी भी एक दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। नारियल को लेकर के आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार, आपको जिस तरफ घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसके उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। यह 7 बार आपको घुमाना है। फिर उस नारियल को आप माता रानी के मंदिर में जाकर के अपनी कामना बोलते हुए, माता रानी से प्रार्थना करते हुए माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद में दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको कन्याओं का पूजन करना है। चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही महत्व होता है। दोस्तों, आपको करना यह है कि आपको अष्टमी, अगर आपके घर में अष्टमी पूजन होता है तो अष्टमी के दिन, या नवमी पूजन होता है तो नवमी के दिन अपने घर आपको 9 कन्याओं को भोजन कराना है। अगर 9 कन्याएं ना मिले तो आपको कम से कम 1 कन्या को भोजन कराना ही चाहिए। सबसे पहले आप कन्या को निमंत्रण दें, आमंत्रित करें, अपने घर बुलाएं। उसके बाद में आपको अपने घर में कन्या को बुला करके उनके चरण को धोने हैं। उनके चरण धोने के बाद में वह जो जल है, उस जल को आपको अपने घर में छिड़काव करना है। उस जल का छिड़काव करना है, क्योंकि नवरात्रि में कन्याओं के चरण धोने का मतलब होता है कि आपने स्वयं माता रानी के चरण धोए।
कहा जाता है कि पति पत्नी यदि उस जल को ग्रहण भी कर लेते हैं तो संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आपको इसे श्रद्धा पूर्वक माता रानी पर विश्वास करके करना है। दोस्तों, आपको एक उपाय और करना है कि आपको अगर गर्भ से जुड़ी कोई बीमारी या समस्या है तो नवरात्रि के सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर के आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है और भगवान शिव से संतान सुख की प्रार्थना आपको करनी है। भगवान शिव के सामने आपको सरसों के तेल का ही दीपक जलाना है और वहीं बैठ करके आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके अगर कोख बंधन है, नजर दोष हैं या आपको संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है तो इस उपाय को करने से आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी, पुत्र प्राप्ति की इच्छा होगी। अगर आपके कोख बंधन है तो वह भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ में आप एक उपाय और कर सकते हैं कि अगर आपकी संतान बार बार बीमार रहती है या नजर दोष लगता है या बच्चे को नजर लग जाती है तो आपको करना यह है कि आपको एक काला धागा लेना है। काला धागा लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है मंगलवार के दिन। आप यह कभी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप नवरात्रि में ही करें। आप किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के मंदिर से आपको हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा दाहिनी भुजा से सिंदूर ले लेना है और उस धागे का पर आपको वह सिंदूर लगा देना है और साथ में ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः मंत्र का जाप करते जाना है और थोड़ा सा सिंदूर अपने बच्चे के मस्तक पर लगाएं और उस धागे को आप बच्चे के दाहिनी भुजा पर बांध दें। दाहिनी जो सीधा हाथ होता है उस पर बांध दें, हनुमान जी से प्रार्थना करें। उसके बाद में आपको वहीं बैठ करके एक बार, कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके बच्चे पर जो भी विपत्ति होगी वह दूर हो जाएगी, नजर दोष होगा तो वह भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि में आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको सात्विक भोजन करना है, प्याज लहसुन का आपको परहेज करना है। पूरे नवरात्रि माता का स्मरण करते रहें और जो भी आप उपाय करेंगे उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में करें। माँ भगवती की कृपा से आपकी सोनी गोद अवश्य भरेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके ऊपर कोई भी कोख बंधन होगा, तांत्रिक क्रिया होगी, नजर दोष होगा तो माता रानी उस दोष को अवश्य दूर करेंगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको पुत्र सुख का अवश्य फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय माता दी।